हेलो गाइस, दिस शाहजी और आज बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जिसमें क्लाइंट्स भी होते हैं और बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स भी होते हैं। बेसिकली वो हेयर ड्रेसर जो मिड हेयर ड्रेसर होते हैं या बिगनर होते हैं या स्टार्ट करते हैं अपना हेयर ड्रेसिंग कैरियर, या फिर क्लाइंट्स जो नॉर्मली क्लाइंट को तो हर कुछ पता नहीं होता है कि सैलून में जो ट्रीटमेंट्स हो रहा है वो उससे क्या होता है, और उसका ट्रीटमेंट का जो बहुत सारे हेयर ड्रेसर सजेस्ट करते हैं कि इस ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट्स ये है, आप ये कर लो, ये बेटर है। सो बहुत सारे क्लाइंट का कन्फ्यूज़न ये होता है कैरेटिन और स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग जो होता है, जो बहुत सारे लोग अपने हेयर पे स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करते हैं, कुछ लोग कैरेटिन करते हैं। सो जो कैरेटिन के बारे में नहीं जानते हैं, तो स्मूथनिंग से अगर क्लाइंट शिफ्ट कर रहा है कैरेटिन में कि कैरेटिन करना है, सो बहुत सारे क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि कैरेटिन और स्मूथनिंग में डिफरेंस क्या है। सो कैरेटिन और स्मूथनिंग में डिफरेंस जो है ये मैं आगे बात करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आप ऐसा हेयर ड्रेसर काम करते हैं तो भी आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर आप गाइड करें कि कैरेटिन और स्मूथनिंग जो स्ट्रेटनिंग होता है, ये दोनों का रिजल्ट कैसा आता है और दोनों का जो इफ़ेक्ट है और उसका साइड इफ़ेक्ट है वो आपको पहले बता देना है एज अ हेयर ड्रेसर, अगर आप हेयर ड्रेसर हो तो। और एज अ क्लाइंट, अगर आप क्लाइंट हो, सो आपको सबसे पहले ये जानना है कि कैरेटिन और स्मूथनिंग में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली कैरेटिन जो होता है ये एक ट्रीटमेंट होता है, कैरेटिन एक हेयर पे ट्रीटमेंट होता है, और स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग जो होता है वो एक हेयर शेप चेंज करता है, आपका हेयर का टेक्सचर को चेंज करता है, आपको एक परमानेंट लुक देता है। परमानेंट मतलब स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग का ये सिस्टम है कि आपने जब एक स्ट्रेटनिंग करवाया है या स्मूथनिंग करवाया है, तो उसमें क्या होता है, आपका हेयर का टेक्सचर चेंज होता है। आपका अगर कर्ली बाल है, वेवी बाल है, तो वो स्ट्रेट हो जाता है और वो फिर काफ़ी टाइम तक रहता है। जब तक अगर आप उसको प्रॉपर ठीक ठाक मेंटेन कर रहे हो तो वो काफ़ी टाइम तक रहता है। बट आपका जो नेचुरल हेयर का जो रीग्रोथ होता है, वो फिर आपका नेचुरल जो भी टेक्सचर है हेयर का, वो आपका नेचुरल टेक्सचर रीग्रोथ होता है। बट जिस हेयर पे आपका हो गया वो काफ़ी टाइम रहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटेन करते हैं, उनका 2 साल 3 साल 4 साल तक का रहता है, या किसी का इससे भी ज़्यादा रहता है। और अगर कुछ लोग प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनका 1.5 2 ईयर्स स्टे करता है, एंड देन उसके बाद हेयर पे थोड़ा वेव या कर्ल्स आना स्टार्ट। एंड अभी बात करते हैं कैरेटिन के बारे में। सो कैरेटिन एक्चुअली बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि स्मूथनिंग करते करते वो परेशान हो गया है, स्मूथनिंग से उनका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर कम हो गया, ब्रेकेज हो रहा है, काफ़ी हेयर प्रॉब्लम, तब वो जाकर कैरेटिन पर शिफ्ट हो रहे हैं। बिकॉज अभी कैरेटिन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर एक सैलून में, हर एक हेयर ड्रेसर या हर एक क्लाइंट जानते हैं कैरेटिन के बारे में कि कैरेटिन क्या होता है। बट कैरेटिन जो होता है वो बेसिकली एक ट्रीटमेंट है। आप कैरेटिन से स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग वाला एक्सपेक्टेशन ना ही रखें, क्योंकि कैरेटिन आपके बालों का जो टेक्सचर है उसको स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग जैसा चेंज नहीं करता है। वो कैरेटिन जो होता है आपके हेयर टू हेयर वेरी करता है, आपका हेयर का टेक्सचर के हिसाब से वेरी करता है कि आपका हेयर का टेक्सचर कितना कर्ल्स है, कितना वेवी है, उस हिसाब से आपका हेयर का टेक्सचर को वो चेंज करता है। कुछ कैरेटिन ब्रांड्स में 50% आपका हेयर का टेक्सचर चेंज करता है, कुछ में 30%, कुछ में 70%, और कुछ अभी ऐसे भी हैं जो 80 to 90% तक का आपका हेयर का टेक्सचर चेंज करता है। सो सपोज करो कि आपका हेयर बहुत ज़्यादा करली है। सो अगर आपका बहुत ज़्यादा करली है और उसमें आपका हेयर 50% का टेक्सचर चेंज हो रहा है, मतलब आपका हेयर वेवी आने वाला है, वेवी लुक देगा। और अगर आपने कैरेटिन को सब्स्टिट्यूट किया है स्ट्रेटनिंग के साथ, स्मूथनिंग के साथ, तो आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरा बाल स्ट्रेट हो जाएगा, करली हेयर, एंड देन आपका वो रिजल्ट नहीं आएगा। देन आप हेयर ड्रेसर को या उस सैलून को ब्लेम करेंगे कि मेरा स्ट्रेट नहीं हुआ। आपने बताया था 50%, आपका माइंड में है 50%, स्मूथनिंग का 50%, बट स्मूथनिंग का 50% नहीं होता है, आपका हेयर का टेक्सचर वाइज 50%। सो अगर आपका हेयर वेवी है और सेमी कर्ल्स है, लाइक सेमी कर्ल्स है या हल्का वेव है, अगर आप उस पर कैरेटिन करते हैं तो आपका 90% स्ट्रेट आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट आपका स्मूथनिंग के आसपास का लुक होता है। और बहुत कर लिया है तो आपका 50% स्ट्रेट होके आपका जो है वो वेव ही रह जाएगा, आपका वेव प्रॉपर दिखेगा, आपका हेयर का कर्ल्स। बात आता है कैरेटिन में स्टेबिलिटी का, कि कैरेटिन आप जब करते हो तो वो आपके हेयर पे कितना देर स्टे करता है। जैसे मैंने बताया कि स्मूथिंग स्ट्रेटनिंग काफ़ी टाइम रहता है, अगर आप मेंटेन करते हैं तो 3 साल 4 साल तक का स्टे करता है, किसी किसी का तो बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा टाइम स्टे करता है। एंड किसी का बहुत जल्दी खराब होता है बिकॉज वो मेंटेन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से 1.5 2 साल में भी वो वेव आना स्टार्ट हो जाता है। सेम अगर आपने कैरेटिन करवाया अपने बालों पे, सो कंपनी जो भी कैरेटिन कंपनीज होता है वो 5 to 6 मैक्सिमम कंपनीज जो होता है वो 6 मंथ बताता है कि 6 मंथ स्टे करेगा हेयर पे। बट एज अ हेयर ड्रेसर जो है आपको क्लाइंट को ये बता देना है, और अगर आप कैरेटिन करवा रहे हैं एज अ क्लाइंट भी, तो आप प्रॉपर हेयर ड्रेसर से आप जान ले कि आपका कैरेटिन कितना दिन स्टे करेगा। सो कैरेटिन आपका जो स्टे करेगा वो है आपके मेंटेनेंस के हिसाब से, आप कैसे अपने बालों को टेक केयर कर रहे हैं आफ्टर कैरेटिन, क्योंकि आफ्टर कैरेटिन आपके बालों पे जो भी शैम्पू यूज़ हो रहा है, कंडीशनर, सीरम एंड स्पा बहुत सारे लोग करते हैं, सो वो पूरा आपको शिफ्ट कर देना पड़ता है कैरेटिन करने के बाद, क्योंकि उस पर सारे शैम्पूज, कंडीशनिंग, स्पा एंड ऑल ये सारे कुछ अलग हो जाता है, जिसपे सल्फर पैराबेन फ्री शैम्पू यूज डिपेंड करता है आपका हेयर का जो आप वॉश करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि कैरेटिन एक ऐसा चीज़ है जो आपका परमानेंट केमिकल वर्क नहीं है, वो सेमी परमानेंट वर्क बोला जा सकता है उसको, क्योंकि वो वॉश होकर निकलता है, आपका कैरेटिन हर वॉश में वो निकलता है। तो बहुत सारे कंपनी 50 to 35 40 60
50 वॉशेस का गारंटी लेता है कि इतने वॉश में निकल जाएगा। सो अगर आप सपोज करो कि आपने केराटिन आज करवाया, आप 15-20 बार आपने आज ही एक दिन में शैम्पू कर लिया, तो आपका 50% केराटिन वॉश हो गया है। सो वो भी डिपेंड करता है। इसीलिए हमेशा केराटिन हेयर पे सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू और कंडीशनिंग यूज़ किया जाता है, ताकि आपके बालों पे जो केमिकल्स है, शैम्पू में जो केमिकल्स होता है वो कम जाए और आपका केराटिन ज़्यादा दिन तक आपका हेयर पे स्टे करे। तो ये भी कंसर्न्स होता है कि केराटिन करने के बाद क्या स्पा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो केराटिन ट्रीटमेंट करवाया, तो केराटिन ट्रीटमेंट के बाद तो स्पा का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। केराटिन करने के बाद आप स्पा कर सकते हैं, बट आपको जैसा कि मैंने बताया कि आप केराटिन जब करेंगे तो आपके हेयर के लिए शैम्पू कंडीशनिंग पूरा चेंज हो जाता है। आपको अलग शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना पड़ता है। सेम स्पा के लिए भी आता है कि आप अगर नॉर्मल शैम्पू करते हैं या नॉर्मल स्पा करते हैं तो वो आपके हेयर पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। उसके लिए आपको केराटिन स्पा करना पड़ता है। केराटिन स्पा में भी क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा कि केराटिन में क्या होता है और केराटिन स्पा में क्या होता है। सो केराटिन स्पा करने से क्या होता है, आपके बालों में जो केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, जो हर एक वॉश में निकल रहा है, केराटिन स्पा में केराटिन होता है और वो केराटिन को वो रिफिल करता है। तो आपने जब स्पा करवाया एवरी मंथ, तो वो केराटिन जो भी निकला है वो उसको सपोज करो आपका 10% या 15% निकला है, आपने केराटिन स्पा करवाया, तो आपका अराउंड 5-7% वो अगेन उसको रिफिल कर देता है। तो केराटिन हेयर पे हमेशा केराटिन स्पा करवाएं, ताकि आपका केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक का स्टे करे आपके हेयर पे। एंड बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि केराटिन होता क्या है, केराटिन क्या है। तो केराटिन एक्चुअली एक ट्रीटमेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और केराटिन जो हमारे बॉडीज़ में जो भी हम लोग खाते पीते हैं, कंज्यूम करते हैं प्रोटीन्स, तो उस बॉडी प्रोटीन के साथ एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है केराटिन। उस केराटिन से बनता है हेयर। हमारे हेयर में 5-6 ऐसा प्रोटीन्स है जिसको जो मिलके एक हेयर बनता है, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो होता है हमारे हेयर के लिए वो होता है केराटिन। जो हमारे हेयर में 80% केराटिन होता है। 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिसके साथ हमारे बाल बनता है, जिसमें 80% केराटिन का मात्रा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा। बाकी 20% मिलके एक हेयर बनता है। सो केराटिन जैसे ही हमारे बालों से निकलता है या हमारे बालों को प्रॉपर केराटिन प्रोटीन नहीं मिलता है, तो हमारे बाल ड्राई होना स्टार्ट होता है, ब्रेकेज होता है या फिर रूट्स के साथ फॉल भी होता है। सो प्रोटीन हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं केराटिन, सो उस केराटिन को हम लोग क्या करते हैं, जब आपका प्रॉपर बॉडी से आपका हेयर पे केराटिन प्रोटीन फील नहीं कर पा रहा है, तो अलग से केराटिन ट्रीटमेंट करके हम लोग आपके हेयर पे प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि आपके हेयर पे ऐड करते हैं प्रोटीन, जिसका नाम है केराटिन। सो बेसिकली केराटिन और स्मूथनिंग, सारे बात करने के बाद केराटिन और स्मूथनिंग दोनों एक नहीं होता। केराटिन पूरे ही अलग है और स्मूथनिंग पूरे अलग है। केराटिन हेयर का टेक्सचर को चेंज नहीं करता है, वो चेंज इसलिए होता है हमारे हेयर का टेक्सचर, क्योंकि आपके बालों से जब केराटिन प्रोटीन निकल जाता है तो फ्रिजी, डैमेज, कर्ल्स और वेव और इस टाइप का हेयर या ब्रेकेज होने लगता है, क्योंकि आपके बालों से केराटिन प्रोटीन निकल गया है या फिर आपके बॉडी से केराटिन प्रोटीन उतना आपके हेयर तक का नहीं जा रहा है जो आपका हेयर हेल्दी रहे। इस वजह से केराटिन प्रोटीन अलग से ऐड किया जाता है हेयर पे, जिसको कहते हैं केराटिन ट्रीटमेंट। एंड स्मूथनिंग पूरे ही अलग है, जो आपके पूरे बालों का टेक्सचर को चेंज करता है, आपको एक अलग लुक्स देता है और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके बालों पे स्टे करता है। सो आई होप कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझा पाया। और आप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।